चलो मेरे बच्चों एक और सवाल देखते हैं इसी तरह सर एसेट को ख़रीदने का इक्वलेंट एनुअल इनकम या एक्सपेंडिचर का। ये कह रहे भैया हमारे पास शाहिद लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग मशीन टाइप फॉर इट्स ओनली प्रोडक्ट। हम मशीन सोच रहे हैं कि कौन सी मशीन टाइप लें। ठीक है जी, द मशीन सेलेक्टेड विल बी परचेज्ड एंड रिटायर्ड ऑन रिकरिंग बेस। खरीदोगे रिटायर करोगे, खरीदोगे रिटायर करोगे, रिकरिंग बेसिस पे हमारा चलता रहेगा। ठीक है जी। फॉलोइंग आर द टू ऑप्शंस अवेलेबल टू द कंपनी। दो ऑप्शन है, या तो एसेट ए लो या एसेट बी लो। ठीक है जी, एसेट ए या बी। ठीक है, अब मुझे बताएं अगर मैं ए लेता हूं तो ए मुझे पड़ेगा 1.5 लाख का, ठीक है, कॉस्ट है इसकी, और बी मुझे पड़ेगा 1,90,000 का, महंगा पड़ेगा। लेकिन रेजल वैल्यू एक की 40,000 है और दूसरे की 65,000 है, लेकिन एक की लाइफ सर 2 साल है बी की, और ए की लाइफ गालिबन 3 साल है। ठीक है जी, ये मेरे पास डाटा आ रहा है। और सर एंड पे आगे जो है वो रेजल वैल्यू हमें ये मिल गई। डेप्रिसिएशन का रेट 30% डिमिनिशिंग बैलेंस के ऊपर। मेरे पास टैक्स रेट 25% है और मेरे पास सर डिस्काउंट रेट 12% है। एनपीवी पे डिसीजन ले लें? नहीं सर, रिकरिंग नेचर का डिसीजन है पहला पॉइंट। दो ऑप्शन हमारे पास है, दोनों की लाइफ में डिस्पैरिटी है, लाजमी इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर मेथड यूज होगा। ठीक है जी, और कोई मेथड इस्तेमाल नहीं हो सकता। कब इक्विवेलेंट एनुअल एक्सपेंडिचर या इनकम यूज करनी है? जब हमारे पास सर रिकरिंग नेचर का डिसीजन हो और जो दो ऑप्शन है उनकी लाइफ में डिफरेंस हो। ठीक है जी, आए जरा दोस्त, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं मेरे पास एसेट ए। प्यारे भाई एसेट ए में 0, 1, 2, 3 3 साल की लाइफ है सर मेरे पास। सबसे पहले सर चूंकि टैक्स इन्वॉल्व है तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर देखना पड़ेगा। तो सर मेरे पास सबसे पहले इनफ्लोज कितने जी? 165, 140 और 125। 165, 140 और 125 ऐसा। सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने भैया? 40, 60 और 85। 40, 60 और 85 डन। अब मेरे पास सर डेप्रिसिएशन कितना जनाब? मेरे पास ये एसेट आया 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख का 30%, फिर सर इसका 70%, फिर सर आखिरी साल हम बैलेंसिंग चार्ज लेंगे। लेकिन मुझे बताओ हमने एसेट कितने का खरीदा? कॉस्ट 1.5 लाख, रेजल वैल्यू 3 साल के एंड में कितनी जी? सर 40,000। इसका मतलब है हमें टोटल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए 1,10,000 का। शुरू के 2 सालों में कितना मिल चुका है डेप्रिसिएशन? शुरू के 2 सालों में 45 और 31,500। तो बाकी जो तीसरे साल मुझे बैलेंसिंग चार्ज मिलेगा वो कितने का मिलेगा? वो मिलेगा 33,500। ये मेरा बैलेंसिंग चार्ज है सर। दिस अमाउंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन फॉर लास्ट ईयर एंड लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, तो ये मैंने ले लिया जी -33,500। डन हो गया। ये हो गया सर मेरे पास सारा हिसाब किताब। अब मैं अगर एडअप करूं सर इसको, तो मेरे बच्चों ये आ रहा है मेरे पास प्रॉफिट। ठीक है जी, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डन। अब मैं इसमें से माइनस करूं टैक्स एट 25%। सर दिस मल्टीप्लाई बाय 25%। 25% का टैक्स रेट है सर, मैंने तीनों सालों ले लिया जी सर। 25% का टैक्स रेट है, यहाँ नज़र आ रहा है सर मुझे। डन हो गया जी। फिर मेरे पास सर मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूँ 45, 31,500, 33,500। फिर इनिशियल अलाउंस या इनिशियल आउटले सॉरी कितने का जी? 1.5 लाख का एसेट, और मेरे पास एंड पे आके 40,000 रुपीज़ पे बिक जाएगा। पक्का? बस जी ख़त्म। सर मेरे पास ये आ गए सारे के सारे कैश फ्लोज, और अब मैं निकाल लेता हूँ सर इनसे एनपीवी। एनपीवी एट 12% डिस्काउंट रेट 12% है सर। यस सर, ये तो जी 12% का रेट ऐसा जी। सर करें जी सर, दिस डिवाइडेड बाय 1.12 12% रेज टू द पावर 0 एंड सो ऑन, ऐसा ये हो गया जन। अच्छा, फिर एनपीवी कंप्लीट करते हैं सर। अब एनपीवी से हम डिसीजन नहीं लेंगे, एनपीवी आ रही 53,000, हम लेंगे इक्विवेलेंट एनुअल इनकम। पॉजिटिव अमाउंट है, दिस डिवाइडेड बाय 3 साल की लाइफ 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज टू द पावर -3, क्योंकि लाइफ 3 साल की है, डिवाइडेड बाय 0.12। ये आ गया सर मेरे पास 22,335 रुपए हर साल मिलेंगे अगर मैं एसेट ए खरीदता हूं, इस्तेमाल करता हूं। दिस इज एज गुड एज गेटिंग 22,335 रुपीज एवरी ईयर ऐसा।
व्हाट इफ के सर मैं एसेट बी खरीदूं। अब ये सामने आपके सर सारी चीज़ें, हमने प्रॉफिट निकाला, प्रॉफिट पर टैक्स लगाया, डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया, सारे वही काम के जो आमतौर पे हम रूटीन में करते आ रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज़ ये बताओ, मैं जा रहा हूँ एसेट बी पे। एसेट बी पे अगर मैं जाऊँ तो मेरे पास सर ये एसेट 2 साल का, ये रख दो। मेरे पास सबसे पहले सर इनफ्लोज 2 साल के एसेट्स में इनफ्लोज हैं 190 और 150, 190 और 150। सर मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के जी, 60 और 70। डेप्रिसिएशन भाई एसेट की कॉस्ट कितनी है, एसेट की कॉस्ट है जी 1,90,000, ठीक ठाक महंगा एसेट है ये। और मेरे पास सर रेजल वैल्यू कितने की है, रेजल वैल्यू सर मेरे पास 65,000 की। तो इसका मतलब है मुझे जो टोटल डेप्रिसिएशन 2 सालों में मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए जी 1,25,000 का। तो पहले साल कितना मिलेगा जी, 1,90,000 का 30%, बाकी सर 1,25 में से बाकी यहाँ मिल जाएंगे, ये मिल गया 68, ठीक है जी। अब बताएं सर मेरे पास क्या आया प्रॉफिट और लॉस। देखिए 2 साल का मामला है, सीधा सीधा ये प्रॉफिट्स है, मैंने इस पर लगाया जी टैक्सेशन एट 25%, 25% का टैक्स, 25% का टैक्स, फिर मैं डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर रहा हूं सर 57,000 और 68,000। फिर अब मैं ले रहा हूं जी मेरे पास इनिशियल आउटले, कितने का जी इनिशियल आउटले सर 1,90,000 का, और मेरे पास एंड में 65,000 का रेजल वैल्यू, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। सर ये एडअप किया मैंने और ये एडअप किए दोनों। अब मैं निकाल रहा हूँ सर इसकी एनपीवी, ये आगे जी नेट कैश फ्लोज। अब देखें ये मुश्किल नहीं है, अगर आपको टेक्निक आती है, दिस इज वे टू इजी टू कवर, ठीक है जी, कंट्रोल करना कवर करना इज वे टू इजी। फिर एनपीवी एट 12%, सर दिस डिवाइडेड बाय 1.12 रेज टू द पावर 0 एंड सो ऑन, ऐसा ये हो गया जी मेरे पास एनपीवी। अब बताओ मैं निकालूं इक्विवेलेंट एनुअल इनकम। सर 22,250 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस 12% रेज टू द पावर -2, 2 साल है, डिवाइडेड बाय 0.12। सर ये आता है मेरे पास 13,596। अब 13,596 बेहतर है या 22,335 पॉजिटिव अमाउंट, सर वो बेहतर है, 22,335 बेहतर है। इसका मतलब है मुझे एसेट ए खरीदना चाहिए, ये मेरा डिसीजन है। पक्का जी, देख लोगे मेरे बच्चों उसको, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधा सीधा सवाल था, हमने आराम से इसको ग्राउंड कर दिया। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।